एग्जीबिशन कब होगी आपके यहाँ? इसमें सवेरे थोड़ा सा बताऊं, जैसे कॉलर हमारे थे, उन्होंने कहा कि प्रमोट करने का। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है प्रमोट करने की है। तो अब ये एक सुपर टेक फाउंडेशन है रेहान अल्लाहवाला साहब की, तो उनके पाकिस्तान में 1 मिलियन बिजनेस स्टार्टअप के नाम से बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली rehanart.com के नाम से स्टार्ट किया है, जो ग्लोबली मुझे जो है प्रमोट किया जाएगा और मेरे काम को सेल करना सब कुछ अब टोटल वो मतलब प्रमोट कर रहे हैं। और इस तरह पहले भी फॉर सेल था, मगर बहुत सारी हर्डल्स आती थी, बाहर ज्यादा इसकी मांग है और मैं अकेला बिल्कुल पड़ा था। अब जब रेहान साहब के साथ मैं अटैच हुआ तो अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह और कैसी हर्डल्स आती है अपने आप को प्रमोट करने में? प्रॉब्लम या प्रमोट करने में देखें, सबसे बेसिक चीज जो है यहाँ पे जो है पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे चाहे सब कुछ हो, मेरा बहुत प्रोसेस आगे गया। मुशर्रफ साहब के दौर में आइडिया 2000 में ऑफिशियल आर्टिस्ट था, रफी सर साहब ने बहुत कोशिशें की, मगर हमारे जो बीच में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, मैं सब कुछ हो चुका था गिनीज बुक के लिए, यहाँ से ऑफिशियली सब कुछ अप्लाई करने के लिए प्रोसेस हो चुका था, ऑफिशियल पैट्रोनेज का हो चुका था, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का हो चुका था, मगर सब कुछ यहाँ पे रोक दिया गया। रीजन ये है कि यहाँ से अगर कुछ ओके होता है तो वो पास से रोक दिया जाता है। रीजन ये होता है कि मैं कराची से बिलोंग कर रहा हूँ, जबकि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन के आता हूँ, नॉट अ कराची पर्सन। मगर यहाँ पे ये चीजें इतनी काउंट होती हैं कि सब कुछ हो गया जिससे पूरे मुल्क को फायदा होगा, मतलब फायदे से नुकसान तो कोई नहीं हो रहा है, तो फायदा सबको बिल्कुल। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्यों कोई 2004 में मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, इवन वो तक मेरा रोक दिया गया। और सब चीजों के पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेटर्स मौजूद हैं जो इशू हुए और किन चीजों पे रोका गया। कॉस्ट कितना आता होगा पेंट का, ब्रश का, आपके टाइम एंड एफर्ट, ऑब्वियसली आपके टैलेंट का? देखें, इसके कॉस्ट की खाली बात नहीं है। जैसे सपोज गुलजी महरूम थे, वो एक पेंटिंग कर रहे हैं, तो कैनविस वही आपका 450-500 का 1000 का होता है ब्लैंक पेंट। अक्सर चीज स्किल की होती है कि स्किल क्या, वही पेंटिंग अगर कोई और करता है तो वो उसकी प्राइसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो गुलजी का। इस तरह जैसे अल्लाह का शुक्र 15 साल में मैं इस लेवल पे इंटरनेशनली आया हूँ कि पाकिस्तान से बाहर मैंने जब पार्टिसिपेट किया। इवन आपको मिसाल दूं, 97 में पहली दफा मैंने दुबई फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ गल्फ न्यूज ने मेरा 1/4 पेज दिया था और उसी दिन शाम को इंडियंस मेरे पास आ गए थे कि आप हमारे पास मूव हो जाओ, हम आपको बना देंगे, हम हर तरह आपको सपोर्ट देंगे, क्योंकि आपका मुल्क आपको आगे नहीं लाएगा। और वहाँ मैंने ये फैसला किया था, मैंने कहा जब मैं कुछ नहीं था फिर भी मैंने कहा आज यहाँ मैं अपने मुल्क की वजह से, मैंने कहा कुछ भी होगा मैं अपने मुल्क के लिए ही काम करूंगा और यहीं से ही गिनीज में जाएगा। और उन्होंने वही बात कही थी कि आप याद रखिएगा कभी आपका मुल्क आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और आज 15 साल हो गए मैं इसी जद्दोजहद में हूँ, मगर मुझे यहाँ से नहीं है। बात वही होती है सब है कि मैं मुल्क को नहीं कहता, मुल्क हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, जो हुकूमतें आती जाती हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि मुल्क सपोर्ट नहीं करेगा। इससे क्या मुराद है आपकी? मुल्क में आपके, मैं, बाकी यहाँ के लोग, बाकी पाकिस्तानी, वही तो सारा मुल्क है, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट की बात है, द गवर्नमेंट इज नॉट द कंट्री, इट्स द पीपल हु मेक। देखिए मसला ये कि आगे लाने के लिए जाहिर सी बात है कोई स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए। आप हैं, मैं हूँ, अदनान भाई हैं, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है अकेला कोई सिंगर भी आप ले लें, वेल नोन जितने हैं उनको कोई ना कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। अपने बिहाफ पे कोई सिंगर आप देख लें, कोई अपने बिहाफ पे बाहर कंसर्ट करने नहीं जाता जब तक उसके पीछे स्पॉन्सर नहीं होते। इसी तरह मेरा काम है, इनका काम है, जब तक हमें स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे तो हम खुद इतनी ज्यादा प्रमोशन अपने काम की नहीं कर सकते। और जब हमारा प्रमोट होगा नाम तो जाहिर बात है हमारे मुल्क का भी होगा, उस कंपनी का भी होगा। सारी चीजें जो है ना फंड्स पे आके वो कवर टूट जाती है। बस ये कि अब हम लोगों को भी भाई बात ये है कि अब रास्ता तो निकालना है। वही मेरी वाली बात कि जिस मैं ट्यूशन वाला ये वो सारी चीजें, यकीन करें मैं जॉबलेस हो गया था और बहुत बुरे हाल थे, तो कुछ ना कुछ तो निकालना था। मैंने कहा जितना जहन में इधर लगा रहा हूँ उतना इधर भी लगाता हूँ, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला has given both of you a lot of capacity in your mind। मतलब मेरी जॉब अलग चल रही है, मैं
एक मैगजीन है एंड उसमें। गॉड इज ग्रेट, बिल्कुल। और कुछ इम्तिहान आते हैं, थोड़ा सा बस हंसते मुस्कुराते हुए। और अब ये है कि हमें या तो कोई फोरम बनाए और हम लोग ही मिलके बनाए। हाँ, व्हाई नॉट। अब आसमान से कोई वो नहीं आएगी, पर अल्लाह ताला इनडायरेक्ट वे में जरूर मदद करता है, मगर वो फिर हमें भी आगे आना पड़ेगा। और अल्लाह करे कि फोरम बने और फिर हम दोबारा एक दिन सुबह ट्रांसमिशन में इनके साथ बैठे आई होप तो, और बहुत जल्द हो, और लोग भी मे बी इंशाल्लाह अगले रमजान तक ही हो जाए हमारी इंशाल्लाह। नसीब हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग बोथ ऑफ यू एंड एन ऑनर। और बहुत खुशी हुई मुझे कि आप दोनों से मुलाकात हुई और आपके टैलेंट और आपकी स्किल की जो भी सारी ताकत है उसको हमने आज शेयर किया एंड लोगों तक लाए। एंड आई होप के इसी तरह का एक्सपोजर, पॉजिटिव एक्सपोजर आपको मिलता रहे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है, बड़ी इंस्पिरेशन हमें भी मिली है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा हो। सजेशंस, क्रिटिसिज्म सब कुछ वेलकम है, तो जरूर हमसे ईमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, SMS और कॉल के थ्रू रब्ता आप कर सकते हैं, खत भी लिख सकते हैं हमें। और आप हमारा शो देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।